हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मूल अधिकार से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे मूल अधिकार के रूप में मान्य ठहराई गई है। ऑप्शंस हैं उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सेकंड है देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रेस की स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्यता दी है। प्रेस को भी विचारों का एक माध्यम होने के कारण उक्त अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सूचना का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सूचना का अधिकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ऑप्शंस हैं निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन, मूल कर्तव्य, समता का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन और मूल कर्तव्य के अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से गिरफ्तार किए जाने का कारण पूछता है। ऑप्शंस है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट द्वारा न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से गिरफ्तार किए जाने का कारण पूछता है, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है तथा अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने पर उसे स्वतंत्र करने का भी आदेश देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। और ऑप्शन नंबर 4 है संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस हैं कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्य का प्रबंध करने का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसके रखरखाव का अधिकार है। और ऑप्शन नंबर 4 करता है प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को, चाहे वह लघु हो या बृहद, अपने धर्म विषयक कार्यों के संचालन और प्रबंधन करने का अधिकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जब आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है
कि राज्य कोष से संपोषित तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(2) यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक स्थलों, होटलों तथा राज्य निधि से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थल आदि का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शंस हैं प्रत्येक नागरिक के लिए गारंटित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है और उपरयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शंस हैं भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मौलिक अधिकार क्या है। वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले तथा कठोर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाद योग। वाद योग का अर्थ है कानूनी कार्यवाही के लिए आधार प्रदान करना। भारतीय संविधान में वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 15। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऑप्शंस हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद और उपरयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति न्यायपालिका जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रीट जारी करने का अधिकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया। ऑप्शंस हैं केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ और सज्जन कुमार वाद। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शंस हैं समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संपत्ति का अधिकार। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। ऑप्शंस हैं भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा तथा लास्ट है उपरोक्त में से सभी द्वारा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47। ये है अनुच्छेद 47। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शंस हैं मध निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में था, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़कर इसे यहाँ स्थापित किया गया और अब यह मूल अधिकार में समाहित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शंस हैं विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।